गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं एग्जाम्पल 10 की में। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। ये हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है और ये ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देखिए x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन की होती है। यदि आप इसके ऊपर जो है करें, ये हमारे पास -∞ टू +∞ है और यहां पे 1 है, ये ब्रेकिंग पॉइंट 1। तो ये 1 इसके अंदर इंक्लूड है, तो 1 के ऊपर डायरेक्ट करेंगे आप। अब 1 से लेस भी है अप टू -∞, x ग्रेटर देन 1 भी है +∞। तो आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखें, x की वैल्यूज को, तो इसमें ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका फंक्शन का f(x) का डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो हम प्रत्येक रियल नंबर पे चेक करेंगे। आपको किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और वो पॉइंट गिवन नहीं है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेक नहीं करनी। सिंपल कहता है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, तो आप फंक्शन के डोमेन के ऊपर चेक करेंगे, डोमेन के ऊपर। तो यहां हमारे पास देखिए x की वैल्यू ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, ब्रेकिंग पॉइंट 1 है तो 1 तो यहां आ गया। एक हम केस बनाएंगे x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, और एक केस बनाएंगे x इक्वल टू a लेस देन 1। तो इसमें हम प्रत्येक रियल नंबर पे चेक करेंगे। मैंने आपको ये बता रखा है कि जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पे खतरा हो सकता है कि ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। ये आपको चेक करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट को छोड़ के जो ग्रेटर देन 1 वाले या लेस देन 1 वाले जो केस बच गए, वहां पे 100% फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना, वहां डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा। तो अब मैं 3 केस यहां डिस्कस करूंगा आपके साथ। केस नंबर फर्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहां पे x इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं। वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू 1। तो जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f1 डायरेक्ट वैल्यू। तो x इक्वल टू 1 ऊपर वाले केस में है, x को 1 पुट करोगे तो यहां 3 आ जाएगा। अब हम 1 पे लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव। यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहे हैं? कारण है इसका, क्योंकि आप देखिए कि x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू तो निकाल ली हमने। अब हम x पे लिमिट निकालेंगे, 1 पे लिमिट निकालेंगे। तो x टेंड्स टू 1 का मीनिंग क्या है? x is closer and closer to 1, may be slightly less than 1, may be slightly greater than 1। तो इसमें दोनों केस हैं। अब इसमें दोनों केस हैं। यदि हम x लेस देन 1 लेते हैं, स्लाइटली लेस देन 1 लेते हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमारे को, और x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो x ग्रेटर देन 1 नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन है। तो अब मैं क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो लिमिट दिस इज f(x). तो आपने यहां वैल्यू पुट करनी है, ये नेगेटिव है तो इसे पुट करेंगे। तो f(x) हमारे पास 1 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 2। पुट आपने 1 ही करना है, ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पुट 1 ही करेंगे तो 1 + 2 3 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट 1 टेंड टू पॉजिटिव f(x). तो इसका मीनिंग क्या है? 1 से स्लाइटली ग्रेटर, नीचे वाला केस में आएगा। 1 से ज्यादा है तो f(x) आएगा x माइनस 2। पुट हमने 1 ही करना है यहाँ पे। ये पॉजिटिव नेगेटिव का तो रोल इतना होता है कि फंक्शन कौन सा लेना है आपने। ये ऊपर 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव का रोल क्या है कि हमने ऊपर फंक्शन कौन सा लेना है ये बताएंगे। पुट आपने दोनों केस में, ऐसा हो तो भी 1 पुट करना है, ऐसा हो तो भी 1 पुट करना है, ये हो तो भी 1 पुट करना है। तो x की जगह 1 पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 - 2 -
तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। देखो आप रिजल्ट की लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट 3 है इक्वल टू f1 और नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। अब ये तीनों इक्वल नहीं, तीनों इक्वल नहीं है तो हम ये लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लेकिन ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है 1 पे, इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि कभी मान लो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाए, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे दोनों इक्वल है, इक्वल है तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस ऑन एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। ये टोटल ओवरऑल देखें हम तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस है 1 के ऊपर। अब ये केस नंबर ये m था, ये तो चेक करने के बाद ही पता लगता है हमारे को कि कॉन्टिन्यूअस आएगा या डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा। हाँ, अब बाकी जो केस बच गए, जैसे मान लो ये केस बच गया हमारे पास, केस नंबर सेकंड। तो सेकंड केस में हम ये लेते हैं टेक x a है और a की वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा fx। यहां पे fx आएगा हमारे पास x प्लस 2। देखो x की वैल्यू 1 से कम ले ली हमने, 1 से कम कोई भी रियल नंबर ले ली, उसके लिए फंक्शन ये आएगा। अब हमने ऊपर की बात ही नहीं करनी, ये x इक्वल टू a वैल्यू, ये फंक्शन है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, यही राइट हैंड लिमिट के लिए है, यही वैल्यू निकालने के लिए है, तीनों के लिए यही काम करेगा। तो इसके लिए सिंपल है, सबसे पहले तो a पे वैल्यू निकालिए फंक्शन की fa, तो a प्लस 2 हो जाएगा। और अब लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a और fx, और लिमिट x टेंड्स टू a fx है हमारे पास x प्लस 2, पुट करेंगे तो a प्लस 2 आ जाएगा। तो यहां से आप क्लियर देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, तो दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a लेस देन। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 से लेस कोई भी रियल नंबर होगी उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। केस नंबर थर्ड केस में हम क्या करेंगे, हम करते हैं टेक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 1, और 1 से ग्रेटर है तो हम फंक्शन लेंगे, x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन लेंगे fx इक्वल टू x माइनस 2। अब आप देखिए, जो रियल नंबर ग्रेटर देन 1 है उन पर चेक कर रहे हैं, और उनके लिए फंक्शन ये है, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी और डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए भी एक ही फंक्शन है। तो अब हम सिंपल इसी बात करेंगे, a पुट करेंगे तो f a आ जाएगा a माइनस 2, और लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और लिमिट x टेंड्स टू a fx है यहाँ x माइनस 2, तो a माइनस 2 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि लिमिट x इक्वल टू a पे फंक्शन की और fa पे वैल्यू बराबर है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a लेस देन 1, नहीं ग्रेटर देन 1 है, इसमें ग्रेटर देन। तो आपने ये 3 केस करने हैं, इनमें हमने प्रत्येक रियल नंबर पे चेक किया, और प्रत्येक रियल नंबर पे चेक किया तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है 1, ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना था इसमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। तो कंटिन्यूटी ऑफ निकालनी थी, तो x इक्वल टू 1 मिला हमारे पे, जिसके ऊपर ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और 1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 उन सब पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इसका जो आंसर लिख देंगे वो यही लिखना है आपने कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और बाकी अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस है, ये लिख देंगे अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा वैसे एग्जाम में आता है तो हमने ये जो है ऐसे करना है जो आपके सामने देख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन ग्राफ भी आप बना सकते हैं, ग्राफ से आपको आइडिया आ सकता है। तो मान लो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं आपको समझाने के लिए कि कैसे। देखिए
जैसे मैं इसमें एक टेबल बनाता हूं पहले। इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये एक्स है और ये एफ एक्स है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए मैंने। तो मैंने सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट बीच में है, देखो ब्रेकिंग पॉइंट मैंने 1 यहां ले लिया, तो ब्रेकिंग पॉइंट की वैल्यू 3 है। आप सकते हैं कि टेबल बना रहा हूं उसकी, टेबल्स में ब्रेकिंग पॉइंट बीच में ले लिया मैंने 1 3। अब 1 से लेस 0 -1 -2, 1 से ग्रेटर 2 3 4। तो आप देखते हैं क्या आता है। अब मान लो 1 से लेस लिया तो ऊपर वाले फंक्शन से वैल्यू आएगी, 0 पे 2 आ जाएगी, -1 पे 1 आ जाएगी, 2 पे 0 आ जाएगी, और 2 नीचे वाले पे 0, और 3 पे आ जाएगी 1, और 4 पे आ जाएगी 2। ये मैंने कुछ ही वैल्यूज ली हैं, क्योंकि इसका डोमेन R है तो आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो fx की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी। तो आप बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, मैंने कुछ ही पॉइंट लिए हैं। तो अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। देखिए ग्राफ क्या है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y है। तो x की वैल्यू -2 और 4 तक है, तो 1 2 3 4, -1 -2, और y की वैल्यू 3 तक है, 1 2 3। तो आप देखिए एक बार ग्राफ बनाते हैं हम। सबसे पहले बीच वाला पॉइंट लेते हैं 1 और 3, 1 x1 और y3, तो x1 और y3 ये पॉइंट बनेगा। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। इसको हम डायरेक्ट क्यों करेंगे, रीजन है यहां पे। इसको हम डायरेक्ट इसलिए करेंगे कि 1 इसमें है, x = 1 है इसमें, और y3 आती है, तो ये पॉइंट जो है ये इसका सॉल्यूशन होगा फंक्शंस का। तो ये डायरेक्ट इसलिए किया मैंने। अब मैं एक बार लेफ्ट के लिए बात करता हूं, x0 y2 ये पॉइंट है, और x -1 और y1, x -1 और y1 ये पॉइंट है, x -2 और y0 ये पॉइंट। ये ऐसे चल रहा है सिस्टम, ये चलेगा ऐसे। यदि आप ग्राफ देखें इसका तो ऐसे ग्राफ चलेगा, चलता रहेगा ग्राफ। अब उस साइड से भी बात करता हूं पॉइंट्स की। पहला क्या है, x2 y0 ये पॉइंट है, x3 y1 ये पॉइंट है, x4 y2 ये पॉइंट। तो ये ऐसे चलेगा। अब ये वैसे एक्चुअल में जाएगा कहां तक, ये इस साइड में कहां तक जाएगा सोचे तो हम। देखिए यदि मैं x = 1 नीचे वाले पुट करता हूं, नीचे वाले में x = 1 है तो -1 आएगा ये, तो x = 1 है तो y -1 आएगा, -1 यहां पे है, तो ये पॉइंट बनेगा ये। इसको मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये डायरेक्ट नहीं करूंगा, इस पॉइंट को डायरेक्ट क्यों नहीं करूंगा। ये पॉइंट है x1 y -1, क्योंकि ये पॉइंट जो मैंने निकाला है x माइनस, वो इसी नीचे वाले से निकाला है, x की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर तो क्या 1.1 तो ले सकता हूं इसमें, लेकिन 1 नहीं ले सकता। तो 1 पे यदि वैल्यू इसी निकाले -1 आती है, तो ये जो ग्राफ है ना इसको पॉइंट तक आएगा, ग्राफ तक। ये लेकिन पॉइंट नहीं आएगा ग्राफ के ऊपर, ये पॉइंट नहीं आएगा ग्राफ पे। ये पॉइंट क्यों नहीं आएगा ग्राफ के ऊपर, ये पॉइंट इसलिए नहीं आएगा कि नीचे वाले के फंक्शन के अंदर 1 पॉइंट, देखिए इस फंक्शन के अंदर 1 नहीं है, लेकिन x की जगह आप मान लो 1.0000001 लोगे ना, तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये है नीचे वाले में। तो इसलिए क्या है, 1 के करीब बहुत सारे पॉइंट्स 1 से जस्ट ग्रेटर तो है, उसमें y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन x = 1 नहीं है, तो ये पॉइंट डायरेक्ट नहीं करना आपने। और पॉइंट सारे डायरेक्ट लाइन के ऊपर होंगे, ये पॉइंट डायरेक्ट होंगे। ये पॉइंट डायरेक्ट क्यों किया मैंने, ये पॉइंट डायरेक्ट इसलिए किया x = 1 ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाले में है तो ये पॉइंट ग्राफ में आएगा, उसके अंदर आएगा टेबल्स के अंदर, लेकिन ये 1 और -1 टेबल में नहीं आएगा। तो ये आपने देखना है। तो ऐसे ये ग्राफ बनेगा, लगभग ये पैरेलल बनेगा, आप करके देख लेना। और जैसा कि आपको ग्राफ बने, तो अब आप मुझे बताइए
कि क्या हम इस फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन पेपर के ऊपर से विदाउट लिफ्टिंग से बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो यहां पे वी क्लियरली सी दैट कि वी नोट मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन पेपर पे जो है हम विदाउट लिफ्टिंग से नहीं बना सकते, यहाँ पे हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ये बनेगा, फिर यहां से यहां आना पड़ेगा उठा के, यहां से उठाना पड़ेगा पेन, और पेन जैसे ही उठ जाता है प्लेन पेपर पे से, तो पेन जैसे आप उठाएंगे तो दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू मेक द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू मेक द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। लेकिन ग्राफ से आप जो है समझ सकते हैं, आप अपने आप में जो है सेटिस्फाई हो सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से ही 100% नहीं कह सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर कह सकते हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, लेकिन प्लस 2 में जो है आपने पेपर में आता, एग्जाम में आता, तो आपने ऐसे करना है। तो ऐसे आप आगे बहुत सारे आप क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, तो बहुत सारे जो है ग्राफ बने हुए हैं लगभग। तो ग्राफ बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, टेबल्स, और बीच वाले जो ब्रेकिंग पॉइंट है बीच में, बाकी लेफ्ट में वैल्यू, राइट में वैल्यू, और ये ब्रेकिंग पॉइंट इसमें है या नहीं है वो देखना है आपने, तो वो आपने इसमें करना है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं 11th की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसी पैटर्न है, कुछ मैं हिंट दे देता हूं, जैसे 11th का हिंट दे देता हूं आपको। 11th में कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ये है x + 2 if x less than 1, 0 if x equal to 1, और x - 2 if x greater than। fx हमारे पास जो है ये फंक्शन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। तो इसके अंदर क्या है, डोमेन देखिए आप, डोमेन में जो वैल्यू है उससे भी चेक करेंगे हम। यहां पे 1 ब्रेकिंग पॉइंट है तो 1, अब 1 इक्वल टू है तो इसको डायरेक्ट करेंगे, 1 को डायरेक्ट टू किया, 1 है इसमें, और लेस देन 1 अप टू -∞, यहां तक आएंगे, x ग्रेटर देन 1 राइट में अप टू इन्फिनिटी आएंगे, प्लस इन्फिनिटी। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि हमें प्रत्येक रियल नंबर पे चेक करना है। जो ये x की वैल्यू गिवन होती है, दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का डोमेन है, और हम फंक्शंस की जो है कंटिन्यूटी डोमेन की प्रत्येक वैल्यू पे चेक करते हैं, ये हमारा तरीका होता है। तो अब यहां 3 केस बनेंगे, एक तो x = 1 के लिए बनेगा, एक x = a लेस देन 1 के लिए बनेगा, एक x = a ग्रेटर देन 1 के लिए। तो लगभग वही पैटर्न है सेम, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम पैटर्न के ऊपर हम काम करेंगे और हम जो है ये कर लेंगे। यही क्वेश्चन मान लिया आप, यही सेम क्वेश्चन है, ये कोई ये नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा और ऐसे ही आपने करना है। सिर्फ इसमें और इसमें जो अंतर दिया है वो ये अंतर दिया है कि यहाँ x = 1 जो है वो ऊपर वाले फंक्शन से वैल्यू निकलती थी x = 1 की, यहाँ x = 1 के लिए अलग दे दी वैल्यू 0, बस इतना ही अंतर है। तो इस ग्राफ के ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसमें जो है डायरेक्ट नहीं करना आपने, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले फंक्शन से नहीं निकलेगी, ना ये डायरेक्ट करना, क्योंकि नीचे वाले से 1 नहीं, तो 1 के लिए तो अलग है, क्या x 1 तो y 0, तो इसका अलग से जो है आप पॉइंट लिखेंगे और ये कर लेंगे, ठीक है, ऐसे आपने करना है। तो इसमें मैं आगे अब 12th की बात करता हूं आपसे, 12th एग्जाम्पल की, इसमें तीनों केस करेंगे। फर्स्ट केस x = 1 के लिए, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 12th की। 12th में क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, x + 2 if x less than 0 और -x + 2 if x greater than 0। तो इसका आप डोमेन देख सकते हैं कि डोमेन में 0 नहीं है, इसके डोमेन में 0 नहीं है, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर है। यदि मैं इस डोमेन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं, नंबर लाइन पे,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये 0 है। तो 0 को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। 0 को डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे कि 0 ब्रेकिंग पॉइंट तो है, लेकिन 0 डोमेन में इंक्लूड नहीं है ना। हम 0 पे चेक करेंगे, हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे चेक करेंगे और लेस देन 0 पे चेक करेंगे। तो इसलिए इसका मीनिंग ये होगा कि दो ही केस बनेंगे यहाँ पे, एक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 और एक x इक्वल टू a माइनस लेस देन 0। और आपको ये पता है मैंने कि यहाँ 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। स्टेटमेंट के हिसाब से 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। 0 जो है वो डोमेन में नहीं है, और जो डोमेन में नहीं है उसके ऊपर हम चेक नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखें आप। हम जो डोमेन की वैल्यू होती है उन पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे दो केस बनाएंगे हम। केस नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू a लेस देन 0। लेस देन 0 है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे fx इक्वल टू x प्लस 2, और हम सबसे पहले इस पे वैल्यू निकालेंगे fa, तो a प्लस 2 आ जाएगा। और एक लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू a fx, और लिमिट x टेंड्स टू a और fx जो है x प्लस 2 आ जाएगा। पुट a करेंगे तो a प्लस 2 आ जाएगा। दोनों इक्वल है। देखो डायरेक्ट वैल्यू भी a पे a प्लस 2 है और लिमिट भी एक्सटेंड टू a पे fx की a प्लस 2 है। तो दोनों इक्वल हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, और दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और अब मैं केस नंबर सेकंड लेता हूं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में ये है कि हमारे पास टेक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0, तो fx क्या होगा फिर? x ग्रेटर देन 0 तो fx होगा माइनस x प्लस 2। तो सबसे पहले तो वैल्यू निकालेंगे fa, तो ये माइनस a प्लस 2 आ जाएगा, और फिर हम लिमिट निकालेंगे तो fx, और ये लिमिट निकालेंगे तो पुट करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a और दिस इज माइनस a x प्लस 2, और a पुट करेंगे तो माइनस a प्लस 2 ये आ जाएगा। और अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट वैल्यू भी ये है और लिमिट भी एक्सटेंड टू a पे ये है फंक्शन की, तो दोनों इक्वल है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, और दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0। तो अब हमारे पास दोनों केसेस हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, जो डोमेन है इसका, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, जो है डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। और कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसका ग्राफ बनाओगे ना, आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे सिर्फ ये 0 वाला पॉइंट जो होगा, x0 से यहां से निकाल लो, तो 0 यहां से निकाल लो, x0 पुट करो तो हमारे पास जो है पॉइंट ये आएगा। x0 पुट करेंगे, दोनों में पॉइंट आएगा, x0 y2 आएगा। तो सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर आप लगाओगे, डायरेक्ट नहीं करना पॉइंट। ये डायरेक्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। ये तो सिर्फ हम ग्राफ इसलिए ले रहे हैं कि ग्राफ कहां तक जाएगा, इस पॉइंट को टच करेगा, लेकिन ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा ग्राफ पे। तो ये आपका वी टाइप का ग्राफ बन जाएगा, जैसे आप बुक में देख रहे हैं वी टाइप का ग्राफ, और ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि 0 तो इसके डोमेन में नहीं है। 0 इसके डोमेन में होता ना, और फिर हमारे पास जो है यदि हमने पेन उठाना पड़ता ग्राफ बनाने के लिए, जो है लिफ्ट कराना पड़ता पेन को, तो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, तो अपने डोमेन में ये फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूअस है। दो ही केस इसमें बने। और अब इसके बाद 13 जो है, मैं आपको हिंट देता हूं 13 का। ये 13 एग्जांपल्स का आप देखें क्या करना है। 13 में कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस ऑफ fx ये है, इसकी वैल्यू x है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x स्क्वायर है इफ x लेस देन 0। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस fx इक्वल टू x और x स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ठीक है। और हमारे पास जो है, देखिए हमने इसको चेक करना है, इसका डोमेन ये है, इसमें सारे रियल नंबर है। देखो आप,
इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे डोमेन को आप। ब्रेकिंग पॉइंट 0 है तो 0, 0 ऊपर वाला केस में 0 डायरेक्ट करेंगे तो 0 है इसमें। यहां मैंने 0 क्यों डायरेक्ट किया कि 0 नहीं है इसमें, तो 0 को डायरेक्ट नहीं किया। तो डायरेक्ट का मीनिंग क्या है कि वो वैल्यू x की इंक्लूड है यहां डोमेन में। और x ग्रेटर देन 0 कहां तक, अप टू प्लस इन्फिनिटी, x लेस देन 0 कहां तक, लेस देन माइनस इन्फिनिटी, यहां तक। ये हमारे पास रियल नंबर का है। तो इसमें एक केस तो बनेगा x इक्वल टू 0 का, एक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 का, एक x इक्वल टू a लेस देन 0 का। अब 3 केस बनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है ब्रेकिंग पॉइंट वाला। ब्रेकिंग पॉइंट के केस की ग्रेटर देन 0 का, लेस देन 0, 2 केस 3 तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट में मैं करके दिखाता हूं आपको कि वी चेक केस नंबर फर्स्ट कि एट x इक्वल टू 0, 0 पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो। 0 पे सबसे पहले 0 ऊपर वाला केस में आएगा, और यहां 0 आएगा। अब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। ये पता लग गया होगा यहां लेफ्ट को निकाल रहे हैं हम, क्योंकि 0 पर जब हम लिमिट निकालेंगे हम लिखेंगे x टेंड टू 0। तो इसमें 2 केस हैं, या तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम होगी, 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो थोड़ी सी कम होगी 0 से तो हम नीचे वाला केस लेंगे, ये लेंगे फंक्शन, और थोड़ी ज्यादा होगी तो ऊपर वाला लेंगे। तो कम के लिए अलग फंक्शन है, ज्यादा के लिए अलग फंक्शन है, तो इसलिए हम लेफ्ट राइट निकाल रहे हैं। तो कम ज्यादा के लिए एक ही फंक्शन होगा तो हमें लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लिमिट से काम चल जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास fx है। तो x टेंड टू 0 रहेगा तो क्या है, x थोड़ा सा कम है 0 से, थोड़ा सा कम है तो नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा x स्क्वायर, और पुट 0 ही करेंगे, 0 का स्क्वायर 0। और अब राइट हैंड लिमिट fx 0 पॉजिटिव, fx की वैल्यू x है, यहां पुट 0 ही करेंगे, 0 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल आ गए। तो तीनों इक्वल आ गए तो हम ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। ये वो चीज लिखी है मैंने जो आपको कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बताई थी। कॉन्टिन्यूअस में जहां मैंने ए पॉइंट लिया था, ए की जगह 0 है यहां पे, और कहीं कोई चीज नहीं लिखा मैंने, और ये इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ये मैंने एक केस किया है। दूसरा केस आप क्या लोगे, सेकंड केस में x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन लोगे, इसी से लिमिट निकालेंगे, इसी से वैल्यू निकालेंगे, इक्वल आएगा, 100% कॉन्टिन्यूअस कह देंगे। फिर तीसरा केस लेके x इक्वल टू लेस देन 0, उसमें ये क्या करेंगे, लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया। ऐसे आपने करना है, ये हमारा तरीका होता है। थैंक यू वेरी मच।